नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस औरत से आपका संबंध बनेगा। पर्चे में निकला इसका घर, पता, नाम। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे पास ये खुद चलकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके पिछले जन्म का प्रेमी है यह एक इंसान। यह आपके आसपास ही है, आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाना चाहती है, चार चांद लगाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका इससे जो रिश्ता है, जो नाता है, वह इस जन्म का नहीं, पिछले कई जन्मों का है। अगर आपने इसे पहचान लिया तो यह आपके लिए बेहद भाग्यशाली साबित होगा। और सबसे बड़ी बात, यह आपको वह सब दिलवाने में मदद करेगी जिसके लिए आप अब तक तरस रहे थे। भविष्य पुराण और ब्रह्मावर्त पुराण में कुछ ऐसी गुप्त बातें बताई गई हैं जिसके माध्यम से आप अपने पिछले जन्म के साथी, प्रेमी या फिर हम सफर को बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, पिछले जन्म के जो भी हमारे सबसे नज़दीकी रिश्ते होते हैं उनसे हम हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं। वे इस जन्म में भी हमारे आसपास ही पैदा होते हैं और किसी न किसी रूप में हमारी मदद ही करते रहते हैं। बस ज़रूरत होती है कि हम उन्हें पहचान लें। यदि किसी कारणों से हम उन्हें पहचान पाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारी ढंग से बदल जाता है। इसे आजकल की वैज्ञानिक भाषा में यूनिवर्स कलेक्शन कहते हैं। मित्रों, यह ऊर्जाओं का संबंध होता है, या यूँ कहें कि आत्मा का आत्मा से संबंध होता है। जी हाँ दोस्तों, इसे पहचानने वाले की तकदीर पूरी तरह से बदल जाती है और यह कहीं भी भगवान उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं कहीं पर लोग इसके बारे में आजकल सोलमेट या फिर सोल कलेक्शन जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या यह सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको हम खुद बताएंगे। और कौन है वह इंसान जो आपके पिछले जन्म का साथी है, आपको हर खुशी देना चाहती है, लेकिन अब तक आपने उसे पहचान नहीं पाया है। उसके बारे में सारी खुलकर बातें बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। आज का जो वीडियो टॉपिक है वह बहुत ही आकर्षित है और इस वीडियो में आपको बड़ी ही अद्भुत और वैज्ञानिक साथ ही साथ शास्त्रीय प्राण के साथ जो ज्ञान प्राप्त होगा वह आपके जीवन को बदलने में पूरा सहयोग करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के शुद्ध दरबार की जय बोलो। तो मित्रों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं, चाहे भले ही मिले, लेकिन हम एक अजीब सा खिंचाव उनकी ओर महसूस करते हैं और उन्हें देखने के बाद हमारे मन में पहली बात यह आती है कि इंसान से हमारा कोई ना कोई नाता तो है, यानी इससे हम पहली बार तो मिल रहे हैं। लेकिन हमारे मन में एक विचार यह भी रहता है, इसे हम पहले से ही जानते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वह इंसान क्या सोच रहा है, वह इंसान क्या कहने वाला है, यहाँ तक लोग आसानी से बता देते हैं, जबकि यह पहली मुलाकात ही होती है। जी हाँ दोस्तों, प्यारे मेरे मित्रों, यह जो देवी खिंचाव है, यूँ कहें कि ऊर्जाओं का आकर्षण है, यह इतना शक्तिशाली होता है कि आप चाहकर भी उस इंसान के ख्यालों को अपने मन से निकाल नहीं पाते हैं। उसकी कही हुई हर रोटी, हर छोटी बड़ी बात आपको अंदर तक छू जाती है और हम चाहे अनचाहे ही सही, लेकिन उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कुछ नहीं, हमारा उससे पिछले जन्म का नाता ही होता है। हम पिछले जन्म में जरूर उसके साथ किसी ना किसी ऐसे मजबूत रिश्ते से बंधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जो कि हमारी आत्मा आज तक याद करके बैठी है। हम उसे इस जन्म में भी भुला नहीं पाए, इसलिए उसे देखते ही हमारी आत्माओं से तुरंत पहचान लेती है।
जी हाँ दोस्तों, इसे ही यूनिवर्स कलेक्शन कहा जाता है या फिर सोल कलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब यह तो सभी जानते हैं कि हमने जो इस संसार में जन्म लिया है, यह कोई हमारा पहला जन्म नहीं है। इससे पहले भी हम सैकड़ों हजारों जन्म लेते चले आ रहे हैं और हर एक जन्म में ही हर किसी ना किसी के बहुत अधिक नज़दीक करीबी रिश्ता रखते हैं। तो वैसे तो सारे रिश्ते सामान्य से ही होते हैं, लेकिन किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई एक ऐसी विशेष घटना घटी होती है जब कोई एक इंसान हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग करता है और हमारे दिल में हद से ज़्यादा बड़ी जगह बना लेती है। यूँ कहे कि बहुत मजबूत संबंध के साथ जुड़ जाता है। फिर जब हमारी मृत्यु हो जाती है और हम दूसरी जन्म लेकर आते हैं और वही इंसान भी एक और जन्म लेकर संसार में आता है, तो हमारा भावनात्मक जुड़ाव, यह प्रेम संबंध उस इंसान से पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था, वह इस जन्म में भी कुछ ना कुछ अंश रूप से जुड़ा रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमारे धर्म में यह कहावत है कि कहीं जाती है कि सच्चे गुरु, सच्चे मित्र और सच्चे प्रेमी को तलाशना नहीं पड़ता है, वह स्वयं ही आपसे एक नए दिन मिल ही जाता है। तो यह तो एक सामान्य ही जानकारी थी जो हमने आपको दी। अब हम आपको बताएंगे कि आपके आसपास वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का साथी है और जो आपके हर एक सुख दुख का भागी है और आपके जीवन को बदल सकता है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, हम आपको बताएंगे आपके मन के एक सबसे बड़े सवाल का जवाब भी देंगे कि आपको अक्सर यह लगता है कि आपके जीवन में हमेशा कष्ट ही कष्ट, दुख और तकलीफें क्यों हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और कैसे आप अपने जीवन के हर एक दुख और तकलीफ से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में जो बड़े ग्रह बदलाव होने जा रहा है, उसके आधार पर आपको किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इन सभी के चीज़ों में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और पूर्ण रूप से ज्योतिष आकलन पर आधारित है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आपके शुभ राशिफल के बारे में। बिजनेस में आपदा को अवसर में बदलने का हुनर तो कोई आपसे सीखे। येन कैन पराकेन आप हानि की भरपाई कर ही लेंगे। अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं, आप ज़्यादा देर करेंगे तो आप उन्हें गवा देंगे। बिजनेस के काम को अच्छे तरीके से करने का समय है, इसलिए कार्य को सर्वोपरि रखें। जॉब करते हैं तो काम में आनंद आएगा। परिवार की विपरीत परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन रखिए। कभी कभी घर की शांति बनाए रखने के लिए शांत रहना ही ठीक होता है। फैमिली में किसी की सेहत में सुधार आने से आपके चेहरे पर चमक आएगी। लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी दिनों के बाद डिनर की प्लानिंग बन सकती है। सामाजिक स्तर पर आपको अपने स्वभाव में अच्छा होने की ज़रूरत है, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आपकी बाहर की यात्रा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस में पैसों की स्थिति गड़बड़ा जाने से आपकी स्थिति डाउन रहेगी, जिससे आपके बिजनेस की ग्रिस्ट में कमी आएगी। बात करें बिजनेसमैन की, तो लोग से बचते हुए प्रोडक्ट में मिलावट करने से भी बचना होगा, अन्यथा मार्केट में आपकी छवि खराब होने में ज़रा भी समय नहीं लगेगा। वर्क स्पेस पर किसी कार्य को लेकर सीनियर से मतभेद हो सकता है। स्टूडेंट नोट्स इधर उधर रखकर परेशानियां में रहेंगे। लव लाइफ और शादीशुदा लाइफ से छोटी छोटी बात पर बहस करना आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, सोशल लेवल पर आपका कोई कमेंट आपके लिए गले की फांस ना बन जाए। महंगे आइटम की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि इनके खोने
खोने होने की आशंका है। फैमिली में तनावपूर्ण स्थिति आपकी चिंता बढ़ा सकती है। चिंता करने वाले इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी गलत कार्य के कारण आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। पेट दर्द को लेकर आप परेशान रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, शुभ योग के बनने से बिजनेस में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। प्रॉपर्टी और बिजनेस को अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। यदि प्रॉपर्टी सेल का विचार है तो अच्छी धनराशि मिल सकती है। वर्क स्पेस पर मनचाही सफलता आपके हाथ लगेगी। सामाजिक स्तर पर कार्य की अधिकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, फैमिली में अच्छे भोजन का आनंद लेंगे। शादीशुदा लाइफ में बीती बातों और गलतियों को ना तो याद करें और ना ही इसे पार्टनर को याद दिलाएं। स्टूडेंट यदि किसी परिणाम का इंतजार कर रहे थे तो संतोषजनक परिणाम मिलने की संभावना है। आप बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी करते हुए कुछ ज़्यादा फिजूल खर्च कर सकते हैं। सेहत को लेकर दिन आपके पक्ष में रहेगा। सोशल लेवल पर आपको वही होगा जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लव और शादीशुदा लाइफ में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आपकी चिंता में कमी आएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।